नमस्कार सभी कन्या राशि के दोस्तों, कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा और कोशिश ये करूंगा कि आपको जो भी अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको जानकारी दे पाऊँ, अधिक से अधिक वो आप तक पहुंचाऊं। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान जो ग्रह स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की चल रही है जो आपके विचारों को भी अस्थिर कर रही है और आपके जीवन में भी एक उथल पुथल लेकर के आ रही है। और साथ में मंगल शनि का इस समय समसप्तक दृष्टि योग भी चल रहा है। अब जीवन पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल शत्रु राशि में चलता है, डेफिनेटली तबाही मचाता है, दिक्कतें देता है। बट हम इसको अपनी राशि के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा। बहुत सारे लोग तो ये प्रश्न कर देते हैं मेरे से कि हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा, हम तो कन्या राशि के हैं। कुछ लिखते हैं हमारे साथ तो ऐसा ही हो रहा है, हम कन्या राशि के हैं। यानी कि दो लोग हैं, दोनों कन्या राशि के हैं, पर दोनों के ऊपर अलग अलग रिजल्ट मिल रहा है। और ये मैं आपको कई बार अपनी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि हर व्यक्ति के ऊपर करोड़ों लोग कन्या राशि के होंगे, सबके ऊपर एक जैसा रिजल्ट एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। जी हाँ, अगर आपका बाय बर्थ मंगल कन्या राशि में बैठा है और अभी गोचर में भी कन्या राशि में है तो आपके ऊपर ये नियम 100% एप्लीकेबल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 100%। और अगर आपका नहीं बैठा बाय बर्थ और अभी गोचर में आ गया तो उसका 50-60% तक तो प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए अगर मैंने आपको 20 बातें बताई तो 20 में से 10-12 बातें तो मेरी फिर भी आपके ऊपर सटीक बैठेंगी, चाहे सारी ना बैठें, क्योंकि पर्सन टू पर्सन उस ग्रह के प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट भी वैरी करता है। इसलिए दोस्तों, अब जो आज मैं आपको बातें बताऊंगा वो बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि उसमें आपका पूरा का पूरा भविष्य का फल जुड़ा हुआ होगा आपकी राशि के अकॉर्डिंग। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत सारे अपडेट आप तक पहुंच पाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आपका मान सम्मान कैसा रहेगा। तो 13 सितंबर तक चैलेंजिंग रहेगा, बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि आपकी राशि में मंगल बैठा है तो क्रोध भी दिलवाएगा। क्रोध के कारण आप अपना नुकसान कर बैठोगे। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि कैरियर की स्टेबिलिटी ना रह पाना। दूसरी चीज़, जैसे ही दिनांक 15 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक आपके 6 नंबर में बुध ग्रह आकर के बैठेंगे तो वो दिशा बली भी हो जाएंगे और साथ में स्थान बली भी हो जाएंगे और साथ में एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। इस टाइम पीरियड में आपको कोई स्पेशल एडवांटेज मिलने वाला है। ये जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर का टाइम है, इस पर आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं कि आपको किसी व्यक्ति से लिटरली लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं इस टाइम को एक्सटेंड कर दूं तो 2 अक्टूबर से और 24 अक्टूबर के बीच में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और साथ में धन की आवक का भी योग बनेगा। ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप नजर आती है। यदि बात करी जाए कि क्या सम्मान को कोई ठेस पहुंचेगी, तो 24 अक्टूबर से लेकर के और 23 नवंबर, यानी कि ये एक साल ऐसा, एक महीना ऐसा है जिसमें आपको धोखा, फरेब, चीटिंग, अपने लोग, खास लोग, इनके द्वारा हो सकती है। परंतु वर्ड यूज़ करा मैंने, परंतु एक बार पुनः आपका मान सम्मान बड़ा बेहतरीन हो जाएगा 23 नवंबर के बाद, यानी कि एक अच्छा साइन है। अब बात करते हैं आपके पैसे की। पैसा तो हर व्यक्ति की ज़रूरत है,
पैसा हमारे को एक इजी लाइफ और अच्छी लाइफ देने में सपोर्ट करता है। पैसा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। पैसे की जो लॉर्डशिप आ जाती है वो है वीनस के पास। आप इस डिस्प्ले की कुंडली में देखिए, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है वो है तुला राशि और उसका लॉर्ड है शुक्र। शुक्र ने कहा कि मैं धन का स्वामी हूँ, और शुक्रदेव आपको विशेष रूप से जो पैसा देंगे ना, पहले मैं विशेष ही बात कर लेता हूँ, वो टाइम पीरियड भी बड़ा विशेष है। दिनांक 2 नवंबर से और 26 नवंबर, याद रखना मेरी इस बात को, 2 से लेके और 26 नवंबर तक आपको अकस्मात बड़ा धन लाभ होगा। आपकी उम्मीदों से बेटर होगा, आपने सोचा नहीं होगा। और विशेष रूप से आपको हॉस्पिटैलिटी लाइन से, अगर इस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो आपको डेफिनेटली पैसा आएगा। आपको धर्म कर्म के कार्य से आएगा, आध्यात्म से आएगा, पढ़ाने लिखाने से आएगा, टीचिंग से आएगा, फिल्म लाइन उद्योग जगत से आएगा, ब्यूटी फैशन ग्लैमर गोल्ड चांदी इनसे आएगा। इस प्रकार का गोचरीय प्रभाव आपकी कुंडली में मुझे नज़र आ रहा है। इसमें किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। यदि बात करी जाए विषय को और आगे बढ़ाते हुए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दिनांक 2 नवंबर दोपहर से लेकर और 26 नवंबर इस टाइम पीरियड में, ये 26 नवंबर से लेकर और 20 दिसंबर इस टाइम पीरियड में भी आपको भाग्य के अनुरूप कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप संगीतकार हैं, लेखन का काम करते हैं, आपका विशेष रूप से हाथ का काम है, पेंटिंग से जुड़ा हुआ काम है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ, लिटरली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक तो ये बात हुई। अब बात करते हैं आपसे आपके भाग्य की, कि भाग्य आपका कितना सपोर्ट करेगा। तो डेस्टिनी किसके पास है? वो भी शुक्र के पास है, जहाँ 2 नंबर लिखा है। तो डेस्टिनी आपको नवंबर में और दिसंबर में, इन 2 महीनों में तो आपको विशेष रूप से सपोर्ट करेगी। और पैसा खर्च आपका अधिक होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो टाइम है 14 सितंबर से लेकर के और 2 नवंबर के बीच में। इस टाइम पीरियड में पैसा अधिक खर्च होना और किसी से धोखा फरेब चीटिंग होना, और साथ में आपके परिवार में कलह कलेश होना, और कुछ धन का एक आपको ऐसा समय आएगा जिसमें कुछ धन का नुकसान हो सकता है। वो रहेगा 17 अक्टूबर से और 27 अक्टूबर के बीच में। तो ये जो टाइम है ध्यान से निकालना है, योजनाबद्ध तरीके से निकालना है, प्लानिंग करके निकालना है। अगर मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके शिक्षा के दृष्टिकोण से समय संतुलित है, कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा 18 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर का जो टाइम रहेगा, इसमें आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक पार्टनर, डेली इनकम, विदेश से संबंधित काम, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट, ये तमाम चीज़ें प्राप्त होंगी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। तो इस टाइम का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, स्पष्ट शब्दों में, तो ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब बात करें अगर आपकी मैरिज लाइफ की, तो शनि मैरिज के घर में बैठा है। थोड़ा कलह कलेश तो देगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैरिज लाइफ में परेशानी आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो राहु हेल्थ के घर में बैठे हैं, वो भी स्वास्थ्य के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य भी बचा रहे, इसलिए राहु की और शनि की निरंतर पूजा करते रहिएगा। ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, या हमसे पूजा पाठ कराना चाहते हैं अपनी कुंडली के ग्रह दोष के अनुसार,
या अच्छी क्वालिटी के अभिमंत्रित शुद्ध 100% ट्रू एंड ऑथेंटिक रुद्राक्ष या फिर जेम स्टोन्स लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।